हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। एंड इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो ये कंटिन्यूएशन है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो जो थी वो थी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पर। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक अगेन टू दिस वीडियो। वो भी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और उसके बाद हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर वर्सेस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब देखो, डिफरेंस समझने से पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई एक्सपोजर होता क्या, कि रिस्क तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, लास्ट वीडियो में। तो अब हम देखते हैं फटाफट से व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। अब देखो, एक्सपोजर यहाँ पर कह रहे हैं, एक्सपोजर मतलब कि कितना फर्क पड़ रहा है, किस लेवल का फर्क पड़ रहा है, किस चीज का फर्क पड़ रहा है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रेफर्स टू द डिग्री to which a company is affected by the changes in exchange rate। भाई कंपनी को कितना फर्क पड़ रहा है, किसकी वजह से? चेंज इन एक्सचेंज रेट। भाई इंडिया की करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर्स में चेंज होने की वजह से कंपनी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपोजर। व्हेन अ कंपनी इज एंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द करेंसीज इन विच रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट आर रिकॉर्डेड, अ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एग्जिस्ट। सो बेसिकली देखो, यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब दो दो कंट्रीज की करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, रेवेन्यू पे फर्क पड़ता है, कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, तो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर वहां पर आता है। एक्सपोजर मतलब प्रभाव पड़ना, कितना प्रभाव पड़ रहा है एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से कंपनी के ऊपर। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर हाईली इफेक्टेड बाय फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। व्हेन एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट्स, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट मतलब एक करेंसी स्ट्रांग हो गई है दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट, वैल्यू ऑफ होम करेंसी इंक्रीजेज इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी, इट इज बेनिफिशियल फॉर इंपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई मेरी करेंसी में पहले मैं लेट्स सपोज $1 खरीदने के लिए मेरे को $50 देने पड़ते थे। बट अब मेरी एप्रिशिएट हो गई है, मेरी परचेस पावर बढ़ गई है, इसका मतलब है अब मुझे $1 खरीदने के लिए $40 देने पड़ते हैं। पहले क्या था, $1 के लिए मेरे को $50 देने पड़ रहे थे, बट अब मुझे $1 लेने के लिए $40 देने पड़ रहे हैं। यानी कि मेरी करेंसी, जो मेरी इंडियन करेंसी है, वो एप्रिशिएट हो गई है, यानी कि मैं कम पैसे में ज्यादा खरीद पाऊंगा। तो जो $1 में मैं पहले चीजें खरीदता था $50 देकर, अब 40 में खरीदूंगा तो मेरा फायदा है ना, तो मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगी। ऑन दी अदर हैंड एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स। हाँ सर, अब क्या होगा? ऑब्वियसली अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे ये होगा कि भाई पहले $50 देने पड़ते थे, अब $60 देने पड़ रहे हैं $1 को खरीदने के लिए। $1 equals to, let's suppose earlier it was 50, now it is $1 equals to 60, then we have to pay more to buy less। तो अब मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। तो क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ होम करेंसी डिक्रीजेज इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, द कंट्रीज प्रोडक्ट बिकम चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट विच इज फेवरेबल फॉर एक्सपोर्ट्स। यानी कि बाहर के लोगों को मेरे से सामान खरीदना अब सस्ता पड़ेगा, बल्कि मेरे को उनका सामान खरीदना महंगा पड़ेगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। चलो फटाफट से दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का और फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का। तो पहले मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ, रिस्क क्या होता था। रिस्क होता था जब करेंसी के रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंसी, भाई आज की डेट में $50 का $1 है, $1 $50 दो तो मिलता है, कल लेट्स सपोज 60 का हो गया, कल लेट्स सपोज 40 का हो गया, तो उससे पैदा होने वाला रिस्क, चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी से जो उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है रिस्क, वो बन जाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। देखो, foreign exchange risk is the change of one currency's value relative to the another currency's value। जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और फॉरेन करेंसी में, तो उससे पैदा होने वाला रिस्क जो होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में या तो करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी, जो हमने पैसा लगाया है वो बढ़ के मिलेगा या कम हो जाएगा, तो ये हमें नहीं पता। तो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और एक्सपोजर क्या होता है, डिग्री टू विच अ कंपनी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिकम्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। एक कंपनी को फ्लक्चुएशन की वजह से, कहां पे फ्लक्चुएशन हो रही है सर? यहां पर हो रही है बेटा, यहां पे कहां पे हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज
के जो करेंसी के रेट हैं उसमें चेंजेस, आज 1 रुपए का लेट सपोज, $1 लेट सपोज 50 रुपए का है, कल 60 का हो गया, उससे कंपनी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो दैट इज एक्सपोजर। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो मिटिगेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है यूजिंग हेजिंग टेक्निक्स। अब हेजिंग टेक्निक्स क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, बट मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं कि आज हम डिसाइड कर लेंगे कि 6 महीने बाद मैं इस रेट फॉर $1 मैं 60 रुपए की जगह 65 रुपए में डिसाइड कर रहा हूं कि चलो कल जो भी हो, 70 हो, 80 हो, कुछ भी हो, बट मैं आज डिसाइड कर रहा हूं कि मैं $65 फॉर $1 देने को तैयार हूं, इस रेट ऑफ एक्सचेंज रेट पे मैं आपके साथ ट्रेड करने को तैयार हूं। हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट एक्सपोजर को क्या आप रोक सकते हो? नहीं। लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कैन नॉट बी मैनेज्ड और डिफिकल्ट टू मैनेज, उसको रोक पाना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक रिस्क आर अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। भाई ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक रिस्क हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, फिर से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। आप अपना टाइम बचा सकते हो, पिछली वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन गो एंड कवर दिस टॉपिक ऑल्सो। अब आ जाओ फटाफट से, रिस्क एक्सपोजर ड्यू टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर मेनली टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस। अब देखो, रिस्क एक्सपोजर, इंपोर्ट, हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ सामान हम बाहर बेच रहे हैं, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्रिएट होता है। यहां पर हम कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज होएगा, एक्सचेंज एक्सपोजर होएगा। एक्सपोजर क्या हो गया बच्चों? अब याद रख लेना हमेशा के लिए, दिल से मैं बता रहा हूं आपको, दिल में याद रख लेना कि भाई एक्सपोजर होता है डिग्री और द एक्सटेंट टू विच द कंपनी गेट्स अफेक्टेड is known as foreign exchange exposure. So thank you so much guys for watching my video, and I'll meet you with another interesting topic of international business very soon. Goodbye.